दोस्तों यार, आज मैं एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या करूँ। भाई यूट्यूब से सक्सेस नहीं मिला तो मुझे लगा कि यार भाई यूट्यूब के साथ साथ मुझे अब पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहिए। तो एक कंपनी में भाई जॉब करने के लिए पहले वहाँ पे पेपर होता है, तो मैंने वहाँ पे पेपर पास आउट किया। इतना मुश्किल से भाई यहाँ पे 50 लोग भरे थे, सिर्फ यहाँ पे 24 लोग पास हुए थे। 24 लोग पास होने के बाद भाई अब क्या हुआ, वहाँ पे 5 किलोमीटर रेस कराया गया। जब वहाँ पे 5 किलोमीटर रेस कराया गया, सिर्फ उसमें 10 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें से मैं भी एक था। और उसके बाद वहाँ पे पास और रेस क्लियर करने के बाद वहाँ पे हमसे इंटरव्यू लिया गया। 3 बार इंटरव्यू लिया गया। और इंटरव्यू में क्लियर करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि अब मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद उसके बाद सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग तक भी बोल दिए कि आपको कल से आना है। जब उन्हें बाद में पता चला कि जाते जाते वक्त कंपनी से बाहर निकलते निकलते उन्हें पता चल गया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे कंपनी से ही निकाल दिया गया भाई। आखिर भाई यार, मैं एक यूट्यूबर हूँ और कंपनी और यूट्यूबर से क्या संबंध है, क्या गलती की भाई कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। और उस कंपनी से निकालने के बाद भाई मैं 3 से 4 घंटे गेट के पास रोया, गिड़गिड़ाया, सर प्लीज रख लीजिए, आखिर गलती क्या है आप बता दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया, 3 से 4 घंटे, 1-2 मिनट की नहीं बात है भाई, 3 से 4 घंटे मैं रिक्वेस्ट करता रहा। वहाँ पे जो चौकीदार थे भाई, उनसे मैं हाथ जोड़ता रहा, भाई सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि आखिर किस रीजन से निकाले हमें। तो कोई नहीं बताया कि क्या कमी थी, क्या गलती थी, क्या हमारे इंटरव्यू में क्या कमी था, मेडिकल में क्या कमी थी। यार रेस में भाई 30 मिनट का टाइमिंग दिया गया था, हम उसको 24 मिनट में क्लियर कर दिए थे। और वहाँ पे 24 लोग दौड़े थे भाई, हम चौथे नंबर पर आए थे। आप समझ सकते, 24 मिनट में हमने 5 किलोमीटर का रेस था, 5.5 किलोमीटर में दौड़ा था। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बताया गया था सिर्फ 5 किलोमीटर है, पर वहाँ पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा था। मैंने पूरा 17 राउंड मारा था और 300 मीटर का बता रहे थे, उससे भी ज़्यादा था। पर कैसे भी करके यार दोपहर में दौड़ना, पूरा शरीर हाथ पैर एक हफ्ते से दर्द कर रहा है, अभी भी दर्द कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं यार, इतना मुश्किल से भाई उस कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ था। अच्छे को ज्वाइनिंग नहीं होता है, सिर्फ 6 महीने के लिए कंपनी में रखा गया था। उस कंपनी के नाम है हाकिन्स कुकर लिमिटेड, कंपनी का नाम है। और सब कुछ करने के बाद भाई जब मेरा कंपनी में वहाँ से मुझे गेट से बाहर निकाल दिया गया, मैं पूरी तरीके से अब सोच चुका था भाई अब क्या करें। तो मैं सोचा कि चलिए यार क्या पता मुझे 1 हफ्ते के बाद बुला ले, 2 हफ्ते के बाद बुला ले। जब मुझे लगा कि अब नहीं बुलाएंगे, तो आज से 7 दिन हो गया है, अभी तक मुझे कंपनी में नहीं बुलाया गया है। मैं फ़ोन लगा के परेशान हो गया हूँ, पूरी तरीके से आज टूट गया। अब लगता है कि उस कंपनी में मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तब जाके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि आप ही लोग हमारे लिए आइडियंस हैं, भगवान हैं। आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगा। क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था भाई आपकी स्थिति सही नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, तो इसलिए जॉब करने के लिए मैं गया था और सिलेक्ट हुआ, कंपनी में ज्वाइनिंग आ गया। अभी ज्वाइनिंग लेटर भी 6 महीने के लिए काम करना था और 12,000 पेमेंट थी और JCC कार्ड के, तो 12-15 हज़ार पड़ जाता था। मैं सोचा कि 6 महीने काम कर लेंगे, कुछ इसके बाद घर पे पैसा दे देंगे, कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएंगे, जो गरीब यूट्यूबर हैं उनसे मिलने जाएंगे, जो वायरल हो रहे हैं उनसे मिलने जाएंगे, जिससे कि हमारा कुछ चैनल पर ग्रोथ भी हो जाए, मैं अपने आइडियाज़ कुछ बता सकूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत कुछ सोच लिया था। मुझे ऑल इंडिया ट्रेवल करना था, उसके लिए मैं सोचा था कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगा और उसके बाद साइकिल ले लेंगे, तो हम ऑल इंडिया ट्रेवल करने के लिए निकल जाएंगे। तो सारा सपना चकनाचूर हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं अकेले बैठा था, फिर भी यहीं पे, तो आप देख सकते हैं यहीं पे बैठे थे, तो मुझे लगा कि यार आपको बताना चाहिए, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो राय देंगे ही, अच्छा सही गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, जब वहाँ पे मैंने रेस करने गया था तो यहाँ पे फ़ोटो है। और उसके बाद जब फार्म भरते समय वहाँ पे हमसे बोला गया, जब रेस करने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमसे सिग्नेचर कराया गया, अगर आपको कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं भाई, कंपनी वाला जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस तरीके से सिग्नेचर कराया गया, मुझे सब कुछ मंजूर था। क्योंकि भाई मुझे एक पैसे कमाने की जिद थी बस, और मैं अपने बारे में नहीं सोचा था, मैं अपने फैमिली के बारे में सोचा था। मैं अपने बारे में सोचा था कि नहीं भाई मुझे जॉब करनी है, 6 महीने की काम ही है, 6 महीने काम करके कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ घर वाले को दे देंगे, कुछ अपना जो कमी है मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा, अपना पढ़ाई कर लूँगा।
इस तरीके से मैंने सोच के उस कंपनी में ज्वाइन किया था। बाद में पता चला यार कि यूट्यूबर हूँ तो कंपनी से निकाल दिया गया। कितनी यार शर्म की बात है कि अगर भाई यूट्यूब पर कौन आता है, आप हमें बताइए। यूट्यूब पर वही लोग आते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब होता है वही यूट्यूब पर आता है, वही कंपनी में काम करने के लिए जाता है। जिसके पास मजबूरी है, जिसके पास मजबूरी नहीं है वो क्यों यूट्यूब पर आएगा भाई? जिसे ऑलरेडी पैसा मिल जा रहा है, घर से सब कुछ है, पर्याप्त है, वो कभी कंपनी में काम करने जाएगा? कभी यूट्यूब पर काम करेगा? नहीं करेगा ना भाई। तो गरीब ही करते हैं यूट्यूब पर काम, और गरीब ही कंपनी में काम करने के लिए जाते थे। और मैं भी गया था यार, और कंपनी से मुझे बाहर निकाल दिया गया। आप यहाँ पे देख लेना भाई कि कंपनी में ज्वाइनिंग होने के बाद भी मुझे निकाल दिया गया। और जो कंपनी में ज्वाइनिंग होते हम और एक और लोग थे, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेना, ठीक है। और कहते हैं कि उस कंपनी में घूस नहीं चलता है। भाई घूस भी चलता है। हालांकि मैंने घूस नहीं दिया था, मैंने पेपर निकाला, दौड़ निकाला, मेडिकल निकाला, 3 बार इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर किए। बाद में पता चला कि यूट्यूबर हूँ तो इसके लिए मुझे निकाल दिया गया। मुझे ये नहीं पता चला कि यूट्यूबर के लिए निकाला गया कि जो मैं घूस नहीं दिया उसके लिए निकाला गया। किस लिए निकाला गया मुझे नहीं पता, बट आप लोग बताना कि भाई उसमें हमारी गलती है कि कंपनी वाली गलती है। तो आप लोग बताना भाई मुझे क्या करना चाहिए, या तो कंपनी के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुझे कंपनी बारे में कुछ भी उतना नहीं पता है। तो आप लोग ज़रूर भाई अपना कमेंट बताना, और आगे मैं क्या करूं, जॉब के लिए फिर से कहीं ट्राई करूं या बस यूट्यूब पर ही काम करता रहूं। तो प्लीज़ आप लोग बताना, क्योंकि भाई मुझे ना एक चस्का लगा है कि मुझे ऑल इंडिया घूमना है। मैं सक्सेस होने के लिए नहीं, वायरल होने के लिए नहीं घूमना चाहता हूँ। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि टेक कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया घूमना चाहता हूँ, जिससे कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं घूमना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ देश कैसा है, शहर कैसा है, गांव कैसा है, कुछ अलग करने के लिए। तो प्लीज़ भाई आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर देना कि कंपनी वाले ने गलत किया कि नहीं किया हमें बाहर निकाल कर कंपनी से। क्योंकि यार एक यूट्यूबर का अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो कैसे यार काम चलेगा? एक यूट्यूबर यही सोच कर यूट्यूब पे आता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पैसे की मजबूरी की वजह से यूट्यूब पे आता है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा यार, कंपनी में एक यूट्यूबर को जॉब नहीं मिलेगा तो अपना फैमिली कैसे चलाएगा? क्योंकि यूट्यूब पर इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाता है, आपको भी पता है। तो भाई आप लोग हमारे लिए भगवान के समान हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना राय देना भाई, कमेंट करने के लिए भाई चूकिए मत। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो अंदर से मोटिवेट मिलता है। फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ। जब कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, जब चैनल पर बिल्कुल व्यूज नहीं आते, व्यूज आए या ना आए, अगर 20 लोग देखें, अगर 20 लोग कमेंट कर देते ना, अंदर से मोटिवेट मिल जाता है। तो इस तरीके से यूट्यूब पर काम करने का मन करता है। तो भाई आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और अपना राय ज़रूर देना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऑल इंडिया घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए, वो भी आप कमेंट करना। और कंपनी वाले ने हमारे साथ गलत किया नहीं किया है, आप लोग कमेंट करके बताना। और अब मैं कंपनी के खिलाफ में क्या करूँ, ठीक है। मुझे न्यूज़ रिपोर्टर को वहाँ पे बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? आखिर मुझे क्यों निकाला गया? मेरे पास सब प्रूफ था कि ज्वाइनिंग तक, ठीक है, मेरे पास ज्वाइनिंग तक सब प्रूफ है। और ठीक है भाई आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है कंपनी के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। बस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमारी प्रॉब्लम्स को समझें। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।